जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारे शनि के वक्रित्व को समझने का कि शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो क्या फल देते हैं सभी 12 लग्नों के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वक्री का मतलब क्या होता है, रेट्रोगेशन का मतलब क्या होता है। रेट्रोगेशन का मतलब ये नहीं कि एक प्लैनेट अपना बैकवर्ड मोशन में चल रहा है। वक्रत्व का मतलब ये होता है कि शनि की सूर्य से दूरी इतनी हो गई है इस समय कि वह चेष्टा बल के रूप में अपने फलों को देने के इच्छुक हैं। चेष्टा बल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर किसी को अपने हिसाब से कार्य करने की अनुमति है। वो जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो तब मिलती है किसी प्लेनेट को जब वह सूर्य से अधिकतर दूरी पर चला जाता है, तब वह रेट्रोग्रेड प्लेनेट कहलाता है, अर्थात उसमें चेष्टा बल बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। अब राजा है, राजा किसी दूसरे देश में चला गया तो वहाँ की जो प्रजा है या वहाँ के जो मंत्रीगण हैं वो अपनी तरह से कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजा का अधिकार नहीं होता उस समय उस राज्य पर। तो वैसे ही रेट्रो प्लैनेट काम करते हैं कि जब सूर्य बहुत अधिकतर दूरी पर है और प्लैनेट के पास इस समय अपना पूरा बल है फलों को देने के लिए, उसके फलों में कोई रुकावट नहीं होगी, उसी को चेष्टा बल कहते हैं, उसी को वक्रत्व कहते हैं या वक्री प्लैनेट कहते हैं। कि इस समय जो ये है प्लैनेट है, इस समय इस प्लैनेट को अपने फल देने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। ये वो फलों को भी देगा कि जो इंसान पहले करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया किसी वजह से, अब मैं उन फलों को भी देने का इच्छुक हूं, वो वक्री प्लैनेट बताता है। सो शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो सबसे पहले ये आपके कर्मों को अलाइन करते हैं कि जो पास्ट कर्मा कुछ समय से आप करने चाहते थे उनको आप कर नहीं पाए, तो वो अब चेष्टा बल मन में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्तम भाव में जैसे शनि जैसे प्लैनेट अगर आपके वक्री हो रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके स्पाउस के बिहेवियर में इस समय चेंज आएगा। दे कैन बी इंडल्ज इन द स्पिरिचुअलिज्म, वो एक से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू हो जाएं, अर्थात कहने का संबंध ये है कि 7वां भाव मिलने जुलने का है, 7वां भाव इंटरेक्शन का है। तो वहाँ पर स्पाउस के माइंड के ऊपर इतना शनि के वक्रत्व का प्रभाव होगा कि अब वह कम बोलने वाले की जगह बहुत से ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हो सकते हैं या इंटरेक्शन उनकी बहुत लोगों से हो सकती है। अर्थात इसको कहते हैं चेष्टा बल। कि जातक की बुद्धि मन संस्कार के ऊपर एक ऐसे प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है कि वो उसको डरने के लिए नहीं, वो उसको प्रेरित करता है, चेष्टा करवाता है कि तुम अब ये कार्य कर सको। तो यही वक्रत्व हर 12 लग्नों के लिए क्या क्या प्रभाव देगा या शनि का जो ये वक्री होना है किस लगन के लिए बहुत अच्छा है या किस लगन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल या एफर्ट्स की तरफ थोड़ा ऐसे जातक को ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, वो हम बात करेंगे। तो शनि जो वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेंगे मीन राशि के अंदर। अब बात करते हैं सभी 12 लग्नों के बारे कि क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का। शनि जैसे प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपके कर्म ही आपके आगे का ब्लूप्रिंट है, आपके कर्म ही आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस चेष्टा बल में किए गए कर्म का फल ही आपको जब इनका वक्रत्व खत्म होगा तब देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय तो आप कोई कर्म कर लेंगे, शायद कोई कर्म करके छुपा लेंगे, लेकिन जब शनि का वक्रत्व खत्म होगा, वक्री समय खत्म होगा, तो उस रिजल्ट जो वो कर्मों के रिजल्ट होंगे तब वो आपको भोग नहीं होंगे। इसलिए जब शनि ग्रह वक्री होते तो अपने कर्मों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप बहुत से लोग अभी पाएंगे जिनके नेटल चार्ट में शनि अगर मीन राशि के अंदर है तो आप देखेंगे कि इस समय इन लोगों के लाइफ के अंदर प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि शनि इनके लिए रिटर्न हुए हैं। अर्थात 30 साल बाद 60 साल बाद शनि उस राशि में वापस आते हैं जिस राशि में वह हमारे जन्म चार्ट के अंदर होते हैं, अर्थात हमारे नेटल चार्ट के अंदर होते हैं। तो जिनके भी मीन राशि में शनि है नेटल चार्ट के अंदर, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, लाइफ में बदलाव,
कुछ लोग दायित्व से मुक्त होंगे, कुछ लोगों के ऊपर दायित्व बढ़ेगा थ्रू द जॉब चेंज, थ्रू द मैरिज, थ्रू द चाइल्ड बर्थ, कि एक दायित्व आपके ऊपर आ गया। और एक जो जिनकी 60 साल की उम्र है उनके लिए शनि का दूसरा रिटर्न है, वो लोग दायित्व से मुक्त हो रहे होंगे इस समय, कि अब जो तुमने करना था अब तुम कर चुके, अब तुम्हारा जो वृद्ध अवस्था है वो तुम्हारी अब प्रभु भक्ति की तरफ है, तो तुम अपने दायित्व से फ्री होकर अब प्रभु भक्ति की तरफ लगी है। तो शनि का जो रिटर्न होता है ये बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आता है, सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो अब बात करते हैं मेष लगन के जातकों के लिए, कि मेष लगन के जो एरिस असेंडेंट हैं उनके लिए 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं शनि, जो वहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं। शनि जो है इनके लिए 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होते हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। ये बताते हैं कि सबसे पहले आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जो देखेंगे वो प्रोफेशन जैसी चीज़ों के अंदर देखेंगे, अपने कर्मों में देखेंगे। आप पाएंगे कि काफ़ी समय से अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे थे या उसी जॉब में फील्ड चेंज करना चाह रहे थे, वो आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर इतना बलाबल आ गया है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अर्थात मेष लगन के जातक सबसे ज़्यादा अपनी जॉब या प्रोफेशन के अंदर चेंजेस देखेंगे थ्रू देयर डिसीजन टेकिंग पावर। इनकी डिसीजन लेने की इस समय क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग अब्रॉड जा सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। सबसे ज़्यादा इनके ट्रैवल इन्वॉल्व होगा इस समय प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि शनि आप पाएंगे अपनी मकर राशि जो इनके 10th हाउस में आती है वहाँ से तीसरे में ट्रैवल कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। तो जॉब या प्रोफेशन जैसी चीज़ों के अंदर, बिजनेस के अंदर आप पाएंगे कि इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे ये लोग, और वही ट्रैवल जो है इनके स्पिरिचुअलिज्म से भी कहीं ना कहीं इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिज्म का है, 12वां भाव एनजीओज का है, 12वां भाव चैरिटी का है। ऐसे जातक, मेष लगन के जातक सबसे ज़्यादा आपको इस समय चैरिटी, एनजीओज, स्पिरिचुअलिज्म इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ये ना बहुत ज़्यादा डीप इंक्लिनेशन दे देता है कि आप ना खुद को आइसोलेट करना शुरू कर लें, दूसरों से अलग करना शुरू कर लें। इस समय में हो सकता है आपका जो इमेजिनेशन है वो एक स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन के प्रति ग्रसित हो, ज़्यादा आप उसके अंदर डीप उतरना शुरू हों। और यही चीज़ आपको स्पिरिचुअली ट्रैवल की तरफ भी दिखाती है कि आप स्पिरिचुअली ट्रैवल कर सके बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है कि एक धार्मिक यात्रा करें और वहाँ पर आप एक धार्मिक जगह पर विजिट करें, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं। 9वां भाव हमारी स्पिरिचुअलिज्म, 9वां भाव स्पिरिचुअल ट्रैवल, 9वां भाव हायर एजुकेशन। सो दैट्स वाई मैंने कहा था कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं वो भी बच्चे इस समय जा सकते हैं। और इट शोज दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी सीन इन द रिलेशनशिप विद द स्पाउस बिकॉज ऑफ, आप पाएंगे 7वें से जो छठा भाव होता है वो 12वां होता है। अर्थात स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, या आप ये पाएंगे कि स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे इस समय, क्योंकि छठा भाव जो है रोग रिपुऋण का है, और वहाँ जो शनि ग्रह बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं रोग ही उत्पन्न करते हैं। तो शनि जैसे प्लैनेट जो मेष लगन के जातकों के लिए 12वें भाव में रेट्रो हो रहे हैं, इनके लिए एक चीज़ तो ये बताता है कि जो इनके स्पाउस होंगे अगर जॉब के अंदर हैं तो वहाँ से तो इनको अपलिफ्टमेंट मिलेगी, लेकिन हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हेल्थ अच्छी है तो जॉब के अंदर इनको स्पाउस को थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और आप अब एक चीज़ पाएंगे इसमें कि जैसे जो 10वां भाव है, 10th भाव है, वो 7वें से चौथा पड़ता है और गया कौन सा कुंडली में, 12वें में, अपने से तीसरे में चला गया, 7वें से छठे में चला गया। आप पाएंगे कि स्पाउस के मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इस समय, क्योंकि उनके लिए 7वें से जो चौथा है वो 10वां पड़ता है, वो 12वें में गया है कुंडली के और अपने से तीसरे में गया है। स्पाउस के जो मदर हैं काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं इस समय, दे कैन फेस सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो इनके लिए सबसे अच्छा ये है कि ये अपने स्पाउस को बता सकते हैं कि आप अपनी माता को कहिए छाया दान करने का, जो शनिवार को करते हैं हम लोग सरसों के तेल में देख के छाया दान करते हैं, उसको छाया दान का नाम दिया गया है। छाया दान करने से ये होता है कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा एज ए चैरिटी हो जाती है, थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विज़िट कर लेते हैं। और थोड़ा छाया दान में हमने ये पाया है कि इंसान का नेगेटिव ऑरा जो है वो शनि, जो सरसों का तेल होता है, जब उसके अंदर हम देखते हैं तो नेगेटिव ऑरा कहीं ना कहीं खींच लिया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं।
और आप पाएंगे इस समय ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर पे इस समय ना रस्टिंग आयरन या गार्बेज जैसी चीज़ें इकट्ठी हो गई होंगी, तो उसको सबसे पहले साफ़ कीजिए, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं और आपके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अपना बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखने की जरूरत है इस समय। फॉर द टॉरस असेंडेंट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन देयर 11th हाउस। अब देखिए यहाँ पर ना फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट का बड़ा अलग रोल प्ले होता है। फॉर द टॉरस असेंडेंट शनि जो है इनके नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं, और तुला राशि में जातकों के लिए उनके लिए चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए ये फंक्शनल मैलेफिक नहीं, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह है इस लगन के लिए। तो इस लगन के कभी अनहित नहीं करते हैं जहां आप पाएंगे। तो यहाँ पर जो वक्री हो रहे हैं इस समय इनके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। 11वां भाव आय का है, 11वां भाव सोशलाइज होने का भी है। बहुत से जातक हो सकते हैं इस समय सोशलाइज होने की जगह खुद को आइसोलेट कर ले। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ शनि की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है वो इनके अष्टम भाव पर आ रहे हैं, और शनि का डिस्पोजिटर भी कहीं ना कहीं इनके अष्टम भाव का स्वामी इनके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर। ये दिखाता है कि ऐसा जातक सोशली खुद को एक्टिव ना करके या सोशल ग्रुप्स में खुद को इन्वॉल्व ना करके वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। आइसोलेट कर कर भी वो अपने लिए बहुत से वेल्थ के सोर्सेज बना लेता है या अपने इनकम को बढ़ा लेता है। इट ऑल्सो शोज इस ट्रांजिट के अंदर ना आपके मॉरल और एथिक्स सबसे ज़्यादा चेक किए जाएंगे जब ये सैटर्न रेट्रो होते हैं। तो यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड अर्थात रेट्रो हो रहा है आपके लिए। 9th हाउस का लॉर्ड जब रेट्रो होता है तो आप पाते हैं कि आपके मॉरल और एथिक पर आप कितने ज़्यादा अडिग रहते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे मॉरल, एथिक, हायर एजुकेशन, पिता का है। इट शोज़ कि आप किस परिस्थिति में कितना बलाबल आप में है कि आप इस परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकें या आप इस परिस्थिति के अनुसार ढल सकें। तो यहाँ पर जातक के मॉरल और एथिक्स सर्वप्रथम चेक किए जाते हैं, और आप ये पाएंगे कि जो आपका फेथ है ना आपके मॉरल एथिक्स के ऊपर तब ज़्यादा बढ़ेगा जब आप पाएंगे कि आपने जो सोचा था वो सही हुआ, या आप जो चाहते थे करना वो आप कर पाए। 10वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर आ रही है ये दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है ऐसे कर्म करे जो सोसाइटी में दिखाए ना जा सकते हों। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट्स डिपेंड ऑन द नेटल चार्ट कि हर लगन का अपने अपने प्लैनेटरी पोजीशन होती हैं, उनमें अष्टम भाव का स्वामी कहाँ है नेटल चार्ट के अंदर वो डिपेंड करेगा टॉरस असेंडेंट के लिए। ओवरऑल सैटर्न का जो दशम दृष्टि इनके अष्टम भाव पर आ रही है इनको रिसर्च, ओकल्ट इन जैसी फील्ड के अंदर भी इंक्लाइन कर सकता है। फादर की जॉब के अंदर आप पाएंगे ट्रांसफ़र हो सकती है, और फादर के जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का स्वामी अपने से तीसरे में जाकर रेट्रो हो रहा है। 3rd हाउस जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरे भाव में बैठ के वो पिता से 12वें भाव पर 10वीं दृष्टि डाल रहा है, अर्थात 9th लॉर्ड है, पिता भाव का स्वामी है, अपने से तीसरे में गया है, आपके 11th हाउस के अंदर गया, वहां से 10वीं दृष्टि से कौन से भाव को देख रहा है? 8वें भाव को। 8वां भाव पिता के लिए 12वां भाव है, जो कि दिखाता है द चेंजेस इन द फादर लाइफ, स्ट्रगल इन द फादर लाइफ, और वी कैन से द फादर कैन बी ट्रैवल अब्रॉड। पिता हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिज्म का भी है, 12वां भाव चैरिटी का भी है, 12वां भाव एनजीओज का भी है। 12वें भाव में व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है कि पिता के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिले। माता के लिए, माता से आप देखेंगे चौथे भाव से 8वें में शनि जो है रेट्रो हो रहे हैं, जो मदर को आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से दे सकते हैं। माता के लिए सबसे अच्छी रेमेडी एक ये हो सकती है कि आप माता के साथ किसी स्पिरिचुअलिज्म प्लेस पर जाकर आप विजिट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब आप यहाँ देखिए कि वृषभ लगन के जातकों के लिए शनि ने कोई ज़्यादा आपको नेगेटिव फल नहीं, पॉजिटिव फल ही दे रहे हैं। वो किस तरह दे रहे हैं? 11th हाउस में रेट्रो होने के बाद आपको आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आपको अपने बारे में ज़्यादा समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है। जब शनि की तीसरी दृष्टि किसी भी भाव के ऊपर आती है तो शनि वहाँ से बताते हैं कि आपको इस भाव के ऊपर एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, अर्थात आप अपने ऊपर इस समय बहुत काम करेंगे कि आप बहुत समय से जो काम नहीं कर पा रहे थे वो इस
शनि रेट्रो में कर पाएंगे। बहुत से लोगों ने कोई बुक पढ़नी होगी, वो इस समय बुक्स को पढ़ सकते हैं। कोई एक स्पिरिचुअलिज्म ये कह सकते हैं, कोई एक ऐसी जगह पर विजिट करना हो जहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ वो संबंध हो, तो वहाँ पर ये विजिट कर सकते हैं। किसी टेम्पल में जा सकते हैं, टेम्पल विजिट कर सकते हैं। मतलब एक लॉन्ग ट्रैवल इनके लिए दिखता है, लेकिन वो लॉन्ग ट्रैवल इनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही लेकर आएगा। अन्यथा क्या होगा अगर ये लॉन्ग ट्रैवल नहीं करते तो सो दे विल सी द ब्लॉकेजेस फ्रॉम द 9th हाउसेस। पिता को प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, या पिता के जीवन में बदलाव हो, पिता के साथ संबंध में द्वेष हो सकता है। मतलब कि जब तक आप 9th हाउस के कारक तत्व को अलाइन नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ के साथ, तब तक टॉरस असेंडेंट के लिए शनि यहाँ पर इनको मानसिक पीड़ा देंगे। क्योंकि तीसरी दृष्टि से जो लगन को देख रहे हैं, जो मस्तिष्क को देख रहे हैं, वहाँ पे मानसिक संताप को दिखाते हैं कि जातक को संताप हो। वो संताप कब नहीं होगा? जब आप एक स्पिरिचुअलिज्म यात्रा की तरफ जाएंगे या खुद को हायर एजुकेशन की तरफ आप इंक्लाइन करेंगे, क्योंकि नौवां भाव हायर एजुकेशन का भी है। कर्म क्षेत्र पर इनको अपलिफ्टमेंट मिलेगी, क्योंकि दशम भाव का स्वामी अपने से दूसरे में गया है और कुंडली के 11वें भाव में गया है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको वेल्थ रिलेटेड बहुत मामूली सी प्रॉब्लम आए, बट दे आर जस्ट चेकिंग योर मॉरल एंड एथिक्स, जो मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के बारे में। मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि जो है इनके दशम भाव पे ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि इनके 8th एंड 9th लॉर्ड होते हैं। सर्वप्रथम तो सबसे पहले इनके लिए प्रोफेशन में बदलाव का समय आ गया है। ऐसा इसलिए देखे, एक तो 8th लॉर्ड 10th के अंदर है और देख भी 12वें भाव को रहा है शनि, तो सर्वप्रथम जो है आपको इस समय प्रोफेशन में बदलाव होगा ही होगा। अन्यथा आप क्या पाएंगे? प्रोफेशन के अंदर मान अपमान की हानि, सम्मान वो ना मिल पाना, स्टेटस गिरना, अगर आप जॉब को नहीं बदलेंगे। इसलिए शनि आपको यहाँ पर प्रेरित करेंगे कि आपको बदलना है। अगर नहीं बदलोगे तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। बहुत सी जगह ऐसा हो सकता है कि लोग अपने प्रोफेशन के साथ साथ चेंज ऑफ प्लेसेस को भी देखने को मिल सकता है कि इनको जगह भी बदलनी पड़ रही है, क्योंकि शनि जब भी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं दशम में बैठ के, अर्थात कर्मों में बदलाव और जगह का बदलाव, ये सर्वप्रथम हो जाता है। क्योंकि 12वां भाव जो है आपके लॉसेस को दिखाता है। 12वां भाव एक बदलाव को दिखाता है, या तो अपने प्रोफेशन को बदलो, या अपनी जगह को बदलो, या अपने कर्मों को बदलो। 9th लॉर्ड है, अपने से दूसरे में बैठा है, दशा में बैठा है। सो यू आर ओवरली इंक्लाइंड इन द स्पिरिचुअलिज्म राइट नाउ, कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा। फॉल्स ब्लेम इस समय पर लग सकते हैं कि शनि जब दशम भाव पर आपके रेट्रो हो रहे हैं, जो कि स्टेटस को दिखाता है, वहाँ पर फॉल्स ब्लेम आपके ऊपर लग सकते हैं। जब ब्लेम लगता है तो आपको इसमें सबसे पहले ये पता चलता है कि आपका अपना कौन है जो आपके साथ खड़ा है, और आपका पराया कौन है जो आपका अपोजिट खड़ा है। तो इस ब्लेम में भी कहीं ना कहीं आप ही का फायदा है कि आप वो एक छान सकते हैं कि आपके लिए जीवन में कौन आपके बुरे समय में खड़ा है और कौन आपके लिए अपोजिट साइड में खड़ा है। आपके स्पाउस के जो मदर हैं, हो सकता है इंटरफेयर ज़्यादा करें आपके लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि दशम भाव में बैठ के दशम दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, जो कि रिलेशनशिप को दिखाता है स्पाउस के साथ। दशम भाव किसका है? 7वें से चौथा पड़ता है, जो कि स्पाउस की मदर को दिखाता है। इट कैन बी हैपन कि स्पाउस की मदर आपके इस समय घर पर आए, या आप अपने स्पाउस के मदर की वजह से रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएं किसी भी वजह से। अब 7वें भाव पर जब शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, तो ये दिखाता है कि इस समय आपके बिजनेस के अंदर कुछ बदलाव, बिजनेस में आप कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं जो काफ़ी समय से आप नहीं कर पा रहे थे। इट शोज़ दैट स्पाउस के साथ कोई नया बिजनेस कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल आना, कि अगर काफ़ी टाइम से मैरिज नहीं हो पा रही है तो इस समय मैरिज के प्रपोजल आने शुरू हो जाते हैं। फादर के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्पीच के अंदर हार्शनेस देखने को मिलेगी। पिता के स्वभाव में आपको थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे भाव में उनके लिए रेट्रो हो रहे हैं। 9वें से जो दूसरा है वो दशम पड़ता है, तो पिता के स्वभाव में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि दिखाता है कि पिता के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। ओवरऑल फादर कैन बी इंडल्ज इन द स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो, क्योंकि उनके लिए 12th लॉर्ड का स्वामी भी दूसरे भाव में बैठा है। तो फादर हो सकता है थ्रू द इन्वेस्टमेंट दे अर्न लॉट्स ऑफ वेल्थ,
दे कैन गेट समथिंग फ्रॉम द इनहेरिटेंस। ओवरऑल अगर हम देखें जेमिनी साइन के लिए शनि जो हैं दशम भाव में बैठ के इनके लिए कहीं ना कहीं बदलाव और नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं। इनके लिए कुछ ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा जो इनको लगते थे अपने हैं लेकिन वो एक्चुअली में अपने नहीं हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो 7वें भाव पर आ रही है आपको सामने वाले इंसान के असली का व्यक्तित्व दिखा देता है कि कैसा व्यक्तित्व है सामने वाले इंसान का। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए। कैंसर असेंडेंट के लिए शनि जो है इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और इनके 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड होते हैं। तो कर्क लगन के जातकों के लिए आप पाएंगे सबसे पहले तो इनके लिए बहुत से मेजरली चेंजेस लाइफ में देखने को मिलेंगे। फादर के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हो सकता है क्योंकि आपके लिए 7वें और 8वें भाव का स्वामी आपके 9th हाउस में चला गया। 7th लॉर्ड इन द 9th तो ठीक है, लेकिन 8th लॉर्ड इन द 9th इट शोज दैट सम डिस्प्यूट्स विल बी सीन विद द फादर और गुरु भी। ऐसा क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी है, उनके प्रति इंक्लिनेशन और स्पिरिचुअलिज्म का भाव आपका ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उनके प्रति द्वेष का भाव। अगर तो कुंडली में आपके 9th हाउस लॉर्ड अच्छा बैठा है तो पिता और गुरु के प्रति आपका एक संबंध है जो बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 9th हाउस लॉर्ड आपका अच्छा नहीं है नेटल चार्ट के अंदर तो पिता और गुरु के साथ आपके द्वेष हो जाते हैं। अन्यथा आप क्या पाएंगे, शनि जो यहाँ पर 9th हाउस के अंदर रेट्रो हो रहे हैं ये आपको स्पिरिचुअलिज्म फिलोसफिकल जैसी बुक्स की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। मेजरली इम्पैक्ट क्या करता है ये है ना आपकी वेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अष्टम भाव का स्वामी अपने से दूसरे 9th में आकर कौन से भाव को देख रहा है, 11वें भाव को देख रहा है, 6ठे भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। तीसरा भाव जो है वो भी वेल्थ का होता है। इसलिए इस समय जातक को अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। और क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि त्रिकोण में वक्री प्लैनेट शुभ नहीं माने गए हैं। एक तो आपके लिए जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, मार्केश भी हैं 7th भाव के स्वामी जो कि 9th हाउस में गुरु के कारक भाव में आकर बैठ गए शनि जैसे प्लैनेट। ऐसा जातक जितना अपने गुरु अपने पिता मेंटोर का जितना आदर सम्मान मन में रखेगा उतना उसके लिए जब शनि तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम इनके बढ़ाते हैं, सोशली होना सिखाते हैं कि सोशली कैसा हुआ जाता है। ऐसे जो कर्क लगन के जातक हैं ये ज़्यादा सोशली हो नहीं पाते क्योंकि इमोशंस को अपने हावी नहीं होने देते दूसरों के साथ, तो सोशली होना सिखाएंगे। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाएंगे। बट इट ऑल्सो शोज कि 7th भाव का स्वामी तीसरे में जाके रेट्रो हो रहा है और दशम दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है। स्पाउस के एफर्ट्स को इस समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो अपने एफर्ट्स को कहाँ इनबिल्ड या आउटबिल्ड कर रहे हैं, अर्थात कि चेष्टा बल आ गया है। अब स्पाउस का जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि हो सकता है ये स्पाउस नहीं, आपके सामने वाला इंसान जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। इट ऑल्सो शोज दैट you can uncover the new site or approaches that you missed in the direct transit। आप उन चीज़ों के प्रति भी कुछ नया कुछ सोच सकते हैं जो आप काफ़ी समय से कर नहीं पाए थे या किसी जिम्मेवारी की वजह से आप कर नहीं पाए थे। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ना रेट्रो ट्रांजिट शनि का, ये आपको दिखाता है कि आपका बिलीफ सिस्टम है ना आपका बढ़ेगा इस समय। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो 9th हाउस में बैठ के रेट्रो हैं यहाँ से तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि ऐसा जातक अपने बिलीफ सिस्टम पर तभी उतना खड़ा रह पाता है जब उसको 6ठे भाव पर जो शनि की 10वीं दृष्टि आती है वहाँ से अपमान होना पड़ता है और उस अपमान के बाद वह देखता है कि मुझे कैसे अपने लिए नए रास्ते खोलने हैं। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आती है तो ये दिखाता है रोग रिपु ऋण इन सबसे इंसान ग्रसित हो सकता है। रोग हो सकता है, रिपू हो सकता है, अर्थात लोन के लिए बहुत किसी से सामने वाले इंसान से पैसा लेने पड़े, मतलब अलग अलग जो षड रिपू है ना ऐसे जातक को 9th हाउस रिलेटेड देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कब पॉजिटिवली ट्रेड करेंगे, जब आप अपने पिता गुरु हायर एजुकेशन या उनके प्रति एक पॉजिटिवली आपका माइंडसेट रहता है, वहाँ से आपका फिर स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम बढ़ना शुरू होता है कि ठीक है मैं अपने मॉरल एथिक्स पर टिका रहा, मैंने अपने
सामने वाले इंसान के साथ जो भी वो एफर्ट्स करते हैं, मैंने उनके साथ मदद करने की कोशिश करी। सो इट विल अलाइन अलॉन्ग विद योर चार्ट। बिजनेस के अंदर ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और इनके ना जो ट्रैवल प्लान होते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस ट्रैवल का भी और शनि वहाँ पर रेट्रो हैं, तो कोई ट्रैवल का प्लान बनाएंगे वो चेंज हो जाएगा एकदम से, या तो वो डिले हो जाएगा, या फिर पहले आपने कोई ट्रैवल का प्लान बनाया था वो इस समय आप पूरा कर सकते हो, लेकिन इस समय जो ट्रैवल का प्लान बनाओगे वो इस समय पूरा नहीं होगा, क्योंकि शनि जब रेट्रो होते हैं तो वो पहले पास्ट कर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। ये दिखाता है बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के साथ आपके लीगल मैटर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव आपके लीगैलिटी को भी दिखाता है। छठा भाव रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, कोर्ट केस, इन चीज़ों को भी दिखाता है। सो अगर किसी का जैसे कि हम कह सकते हैं डाइवोर्स केस चल रहा हो, तो उसमें यहाँ पर इनको आप पाएंगे कि बार बार जाना पड़ सकता है कोर्ट के अंदर, एक डेट नहीं, कुछ दिनों बाद इनकी डेट आती रहे। तो यहाँ पर कोर्ट केस को दिखाता है, या तो बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है या इनके स्पाउस के साथ। अब बात करते हैं लियो असेंडेंट के बारे में। लियो असेंडेंट के लिए सबसे पहले ये देखिए कि शनि का स्वभाव कैसा है फॉर द लियो असेंडेंट। यहाँ पर सूर्य और शनि का आपस में कोई अच्छी मित्रता नहीं दिखाई है। वैसे तो शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी दिखाया गया है कि सूर्य और शनि का कहीं ना कहीं द्वेष ही रहा है। सूर्य थोड़े ईगो के कारक हैं और जो शनि है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, तो दोनों की थोड़ी सी मतभेद रहते हैं। तो सूर्य की राशि लियो साइन के लिए शनि जो है इनके छठे लॉर्ड और 7th लॉर्ड होते हैं, जो कि इनके अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं। अपोजिट दिखाता है कि एक राजयोग है, छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो ये एक अपने आप में राजयोग को उत्पन्न करता है। इट शोज अपलिफ्टमेंट इन द 8th हाउस कारक तत्व। अष्टम भाव जो है आपके रिसर्च का है, आपके ओकल्ट का है, इन्वेस्टमेंट का है, पर्सनल ग्रोथ का है। मतलब ऐसे जातक की पर्सनल ग्रोथ कितनी हो सकती है, ये अष्टम भाव है, क्योंकि अष्टम भाव ना एक पीड़ा है, वो पीड़ा है जिसमें इंसान के जीवन में बदलाव देखने को मिलता है जब वो किसी पीड़ा से गुजर जाता है। इसलिए वो पीड़ा ही अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो वो उस पीड़ा को थोड़ा सा आपको इस तरह से ट्रीट करना पड़ता है कि लेट इट बी, हो जाने दो, कोई बात नहीं, ये होना ही था। तो उस पीड़ा से निकल कर ही अष्टम भाव में जो शनि बैठे यहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं वो आपके कर्म क्षेत्र पर बदलाव करेंगे और आपकी मानसिक बुद्धि में सबसे ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ से बैठ के पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इट ऑल्सो शो दैट चैलेंज विल कम। आपके कर्म क्षेत्र पे चैलेंजेस आएंगे, उनसे डरने की जगह उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ कीजिए, क्योंकि अष्टम भाव है ना ट्रांसफॉर्मेशन का है। तीसरी दृष्टि से शनि जो है 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र पे आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आपके स्टेटस को भी कुछ लोग हार्म करने की कोशिश करें, लेकिन वही जो स्टेटस है आपका, जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ के रूप मिलेंगे वही स्टेटस आपका अपलिफ्ट होता चला जाएगा। ट्राई कीजिए कि फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलिए, ना कि शॉर्ट टर्म कि शॉर्टकट लेना। आपको शॉर्टकट के थ्रू पैसा बनाने की मत सोचिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट लेके चलिए। ऐसे जातक ना बहुत से मिस्टिकल थिंग्स के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, लाइक साधना, तांत्रिक क्रिया, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र साधना, क्योंकि 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर आ रही है, पंचम भाव मंत्र साधना का है और अष्टम भाव जो है तांत्रिक क्रियाएं का, एस्ट्रोलॉजी का, ओकल्ट का है। मोर ओवर द पीपल कैन इंडल्ज। अगर नेटल मार्स यहाँ पर बैठा है किसी के चार्ट में, तो बहुत से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। ऐसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जॉब लग जाए जातकों की। यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्पाउस को बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट हो यहाँ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है और वहाँ पर रेट्रो है, तो स्पाउस के फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि आपको हेल्प भी कर सकते हैं। मेजरली चेंजेस इन द प्रोफेशन एंड इन द स्पाउस फैमिली विल बी सीन। जो लोग कंसल्टेशन के काम में हैं या फिर आप पाएंगे टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, उनको बहुत अच्छी अपलिफ्टमेंट मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव ना विद्या का है और अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव त्याग और देने का है कि आप कितना दे सकते हैं कभी, क्योंकि अष्टम भाव में इनहेरिटेंस आपको मिलता है और अष्टम भाव में जब सप्तम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी आ जाता है तो आप दूसरे इंसान को कितना दे सकते हो ये डिपेंड करता है।
तो जो लोग कंसल्टेशन या टीचिंग जैसे प्रोफेशन में हैं, आप दूसरे लोगों को कितना अच्छा ज्ञान दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके कारक तत्व अष्टम में बैठे शनि का, जो इस समय दिखा रहे हैं, शनि जो यहाँ पे रेट्रो हैं। सो ट्राई टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट, और इस भाव अनुसार दीजिए कि मुझे इसे देना है, मेरा काम देने का है। ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सीन इन द रूटीन, रूटीन विल नॉट बी द सेम नाउ। जैसे छठा भाव है ना, अष्टम में आ गया, और छठे के 12वें 5वें भाव होता है, छठे से 12वां 5वां भाव होता है, जिस पर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव से। तो जो रूटीन अभी तक चली आ रही थी, उस रूटीन के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। वो रूटीन वैसी नहीं रहेगी, और मे भी आप अपनी रूटीन से बहुत समय से बोर हो गए हो, तो काफ़ी समय से चेंज करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पर रूटीन में बदलाव देखने को मिलेगा इस समय आपको। बात करते हैं वर्गो लगन की। कन्या लगन के लिए शनि जो है इनके सप्तम भाव के अंदर रेट्रो हो रहे हैं, जो कि दिखाता है कि कन्या लगन के साथ जो शनि का संबंध है, एक पंचम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि सप्तम भाव के अंदर ट्रांजिट में रेट्रो हो रहे हैं। इट शोज़ कि आपके ऊपर ना वर्कलोड ज़्यादा पड़ सकता है घर पर, कि आपको घर रहकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, या घर का बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। अगर आप रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में हैं, या फिर आप व्हीकल सेल परचेज जैसे बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन मनस के ऊपर जो शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है 7वें भाव से बैठकर, ये दिखाता है कि सामने वाले इंसान का ना इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके मन के ऊपर। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की तरफ इंक्लाइन कर सकें। उनका आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ना, यही शनि के रेट्रोग्रेड या इनके चेष्टा बल का एक पॉजिटिव रिटर्न है, कि जो आपको सेवा भावना की तरफ जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव सप्तम भाव के अंदर रेट्रो हो रहा है। जब आप सामने वाले लोगों से मिलते हैं, तो आप उनकी बातों को इस समय सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि जो आपके एनिमीज़ हैं या आपके कुलीग्स हैं, वो आपके स्टेटस को कहीं ना कहीं हार्म कर सके, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम होता है, जो कि आपके सोशली स्टेटस को दिखाता है। आप पाएंगे कि ना इस समय आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 9th हाउस पर आ रही है, जो कि स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है, आपके मॉरल एथिक्स को दिखाता है। तो सामने वाले इंसान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपके मॉरल और एथिक्स को आघात कर सकें, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने मॉरल एथिक पर कितना टिक पाते हैं। बिजनेस के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, और जॉब के अंदर एक प्रमोशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में चला गया, वहाँ पर रेट्रो हुआ है, और सम राशि के अंदर रेट्रो है, अर्थात जो इसके लॉर्ड भी हैं, जो डिस्पोजिटर हैं, वो आपके 10th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर जो हैं। इफ़ दे आर ट्राइंग फॉर अ लोन, तो इस समय इनको ना लोन भी कहीं ना कहीं बहुत आसानी से मिल सकता है। एंड मैरिज इवेंट कैन ऑल्सो भी हैपन इन दिस रेट्रोग्रेशन, क्योंकि सप्तम भाव में रेट्रो जब शनि हुए हैं, जो कि मैरिज जैसी चीज़ों को दिखाते हैं। मैरिज जो है वो उन जातकों की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जिनकी शनि की दशा चल रही हो, या जुपिटर की दशा चल रही हो, या अंतर्दशा शनि या जुपिटर का आ रहा हो, उसमें ना इनके मैरिज जैसा इवेंट देखने को मिल सकता है आपको। जस्ट मार्क वन थिंग, फोकस ऑन योर बिजनेस पार्टनर एंड स्पाउस एक्टिविटीज़। जब ये शनि का रेट्रोगेशन खत्म होगा, तब आपको इसका एक रिजल्ट देखने को मिलेगा सामने, तो इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ पर इस समय आपका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शनि सप्तम भाव के अंदर रेट्रो हो रहे हैं, आपके मन के ऊपर एक आघात देने की कोशिश करेंगे। वो आघात आपको सारी लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ, मुझे सामने वाले इंसान को किस तरह समझना है, मैं उसके बारे क्या सोचता था, एक्चुअली में वो है क्या। तो जब शनि सप्तम भाव के अंदर रेट्रो होते हैं, तो आपका ना सामने वाले इंसान का रियल फेस देखने को मिलता है कि वो एक्चुअली में है क्या। सो ट्राई टू सी द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर पर्सन। पहले संतान के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में रेट्रो हो रहा है। सो स्ट्रगलिंग पीरियड होगा उनके लिए। एजुकेशन के अंदर थोड़ा से आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकती हैं, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे आपको। अपने संतान के साथ इस समय बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। अगर आप अपने संतान के साथ इस समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो पंचम भाव बुद्धि है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिवली ट्रीट होनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव संतान का भी है, पंचम भाव मंत्र साधना का भी है, पंचम भाव आपकी उस एंटरटेनमेंट का है कि जो एंटरटेनमेंट आप इस समय सामने वाले इंसान के साथ कर सकें। अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए,
मंत्र साधना की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप सामने वाले लोगों के साथ मंत्र साधना कर सके या उनके साथ एक स्पिरिचुअलिज्म या एक स्पिरिचुअलिटी का एक लॉन्ग ट्रैवल करके आ सकें। अब बात करते हैं फॉर द लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट के लिए शनि हमेशा योग कारक होता है क्योंकि 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड होते हैं और यहाँ पर छठे भाव के अंदर आ गए हैं। तो ये दिखाता है कि मदर कैन हैव सम हेल्थ इश्यूज एंड थोड़ा सा डोमेस्टिक पीस के ऊपर आपको हनन देखने को मिलेगा। कोई चौथे भाव का स्वामी अपने से तीसरे में जाके रेट्रो हो रहा है और छठे भाव के अंदर रेट्रो हो रहा है। ये दिखाता है कि शनि ना यहाँ पर तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि ऐसा जातक बहुत सी ऐसी चीज़ों में इस समय इंडल्ज होगा कि जैसे कि सामने वाले इंसान से पैसा ले लेना, इंश्योरेंस करा लेना। इस समय हो सकता है कि आप किसी से लोन लें, उसको इस समय रीपेमेंट ना कर पाएँ। एस्ट्रोलॉजिकल जैसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाना, ओकल्ट जैसी चीज़ों में, रिसर्च जैसी चीज़ों में, इनहेरिटेंस के रूप में आपके स्पाउस को कुछ मिल सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जितना आप जॉब के अंदर इस समय अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उतना ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि छठे भाव जॉब को दिखाता है। अगर आप अभी जॉब में हैं तो ये समय बदलाव का है, ये समय ट्रांसफ़र का है। इस समय आपको ट्रांसफ़र देखने को मिल सकती है क्योंकि शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि घर चौथे से 12वां पड़ता है। अर्थात घर से दूर जा सकते हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। सोशल मीडिया इन जैसी एक्टिविटीज़ में आप थोड़ा सा ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं क्योंकि तीसरा भाव जो है वो भी सोशली एक्टिव होने का है कि आप, क्योंकि इच्छा त्रिकोण का भाव है, 3, 7, 11 है, ये इच्छा त्रिकोण का भाव है, ये इंट्रैक्शन का भाव है। 7वां भाव आप फिजिकली मिलते हैं, 3rd और 11th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आप सोशली सामने वाले इंसान से मिलते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि आप कुछ ऐसी बैड हैबिट्स या बैड कंपनी को इस समय छोड़ सकते हैं जो आपका कर्मा पहले रुका हुआ था। आप किसी बुरी आदत से ग्रसित हैं तो उस बुरी आदत को ये समय बहुत अच्छा है छोड़ने का, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी बुद्धि को इस समय ऐसा बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं और चौथे भाव के भी, मन और बुद्धि दोनों को ऐसा बना देंगे कि आप किसी बुरी आदत, बुरी कंपनी को छोड़ सकते हैं। अगर कोई लिटिगेशन केस है या कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, बहुत कम चांस है जीतने के, तो कोशिश कीजिएगा कि बाहरी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि 12वें भाव जो है छठे का वो पंचम पड़ता है और वो छठे में ट्रांजिट कर रहा है। 7वें से जो 5वां है वो सामने वाले की इच्छा है, इसलिए उसकी इच्छा पूर्णता जल्दी होगी, अन्यथा आपकी नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बाहर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए अगर कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन केस चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो तुला लगन के जातक हैं उनके स्पाउस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन लैंड है, अब्रॉड है, वहाँ से गेन्स ज़्यादा बनते हैं। दे कैन बी वेरी स्पिरिचुअल एट दिस टाइम, कि आप पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म हो जाएं, क्योंकि शनि यहाँ पर 7वें से जो 12वां है वो छठा भाव है, यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाल रहे हैं वो आपके स्पाउस के नैतिक बुद्धि, स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है। तो आपके स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इस समय इंक्लाइंड हो सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, वो आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन के बारे में। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए शनि जो है इनके 3rd हाउस लॉर्ड एंड 4th हाउस लॉर्ड होते हैं, जो कि इनके पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ना आपके पेट संबंधित कोई बीमारी को दिखा सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पथरी जैसी चीज़ें हो जाना। अगर राहु प्लैनेट भी आपके नेटल चार्ट में यहाँ पर पंचम भाव के अंदर है तो पथरी जैसी बीमारी को दिखाता है। इट ऑल्सो शोज दैट ट्रैवल विल बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा एजुकेशन के अंदर। टीचिंग जैसी प्रोफेशन के अंदर, या जो प्रोफेसर हैं कोई एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, एज अ बिजनेस उसको रूप में करते हैं, तो वहाँ पर इनको अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी, वहाँ से अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पंचम भाव के अंदर रेट्रो हो रहे तो आपकी बुद्धि में ना वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा जिस सब्जेक्ट को आप काफ़ी समय से पढ़ने की सोच रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। मंत्र साधना की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा, क्योंकि 3rd लॉर्ड पंचम में आ गया ना, 3rd लॉर्ड जो है अपने से तीसरे में चलेगा और कुंडली के पंचम में आ गया। तो ऐसा जब तक मंत्र साधना की तरफ ग्रसित हो जाता है कि मंत्र साधना मुझे करनी है, वो एफर्ट्स लगाने लगता है 5वें भाव के कारक तत्वों में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पेकुलेटिव मार्केट, वहाँ से पैसा बनाना, जैसे स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाना। सो पंचम भाव का कारक तत्व पूरा का पूरा शनि इस समय अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहाँ से 10वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर डालते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट इट कैन बी हैपन दैट वन
member will be added in the your family. It can be through your marriage, it can be through the child birth. लेकिन child birth में थोड़ा डिले जरूर होगा, यहाँ पर होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि सैटर्न इज नॉट अ डिनायर, इट इज़ अ डिलेयर. वो डिले करता है, डिनाई नहीं करता है. मेजरली चेंजेस आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे, बिजनेस में देखने को मिलेंगे कि आप किसी बिजनेस में थे और वहाँ से अब आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, वहाँ से हटना पड़ा बिजनेस से. इट ऑल्सो शोज दैट योर मदर कैन हेल्प यू फाइनेंशियली. क्यों? क्योंकि चौथे भाव का स्वामी, जो माता भाव कहते हैं, माता का भाव है, अपने से दूसरे में है, पांचवें भाव में, और वहाँ से बैठ के आपके धन भाव दूसरे भाव को देख रहा है, जो कि दिखाता है मदर कैन हेल्प यू. कोई आप प्रॉपर्टी का सेल परचेज करे, वहाँ से आपको पैसा आ जाए. किसी गाड़ी का सेल परचेज करे, वहाँ से आपको पैसा आ जाए. मतलब चौथे भाव के कारक तत्वों से आपको फाइनेंशियली गेन मिल सकता है. इट विल इम्पैक्ट योर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट. डोंट टेक रिस्क. आप स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर इंडल्ज होंगे क्योंकि पांचवा भाव उन्हीं चीज़ों का है, लेकिन यहाँ पर देखकर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अन्यथा ये लॉस हो सकता है, क्योंकि पांचवें से जो 12वां है वो पांचवें में ट्रांजिट कर रहा है. क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो है पांचवें से 12वां पड़ता है. पंचम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट का है, तो जब उसमें शनि जैसा प्लैनेट अपने से दूसरे में आता है और 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आता है, तो ये दिखाता है कि जब तक इस मार्केट के अंदर आता तो है, म्यूचुअल फंड, स्पेकुलेटिव मार्केट, बिटकॉइन, इन जैसी चीज़ों के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर लॉस खा लेता है जब तक सैटर्न का ये रेट्रोगेशन ख़त्म होगा. सो डोंट टेक द रिस्क कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो और आपका नुकसान हो सके. स्कॉर्पियो लगन के लिए शनि का जो ट्रांजिट है, ये इनको सामने वाले इंसान और इनकी स्पीच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने को बताएंगे कि आपको कोई चीज़ पढ़नी भी है तो उसके लिए आपको सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि वो आपको कुछ ला के देगा. अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, ना कि आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी. सो अपने दायित्व को समझने के लिए इस समय इनकी बुद्धि के ऊपर शनि ऐसे काम करेंगे कि ये अपने दायित्व को समझ सके कि मुझे कैसे काम करना है. अब बात करते हैं धनु लगन के बारे में. फॉर द सैजिटेरियस असेंडेंट, शनि जो है इनके दूसरे भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि कुंडली के चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और इनके जो डिस्पोजिटर है वो सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि के डिस्पोजिटर. सो इट शोज कि आपके जो मन है ना, उसके ऊपर एक लेजीनेस आ जाना, भारीपन आ जाना मन के ऊपर. एक मन बड़ा भारी सा रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिव थॉट जैसे मन में आ जाएं, क्योंकि त्रिषिणाया भाव, तीसरे भाव का स्वामी, मन के ऊपर गोचर कर रहा है. तीसरा भाव जो है त्रिषिणाया भाव और उपचय भाव भी होता है. इट कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है कि आपके माता जो हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से गुजरें, या माता स्पिरिचुअलिज्म की तरफ एक उनका इंक्लिनेशन बढ़े, या फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि चौथे से जो 12वां है, तीसरा भाव जो कि कुंभ राशि पड़ती है, वो चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ पे रेट्रो हो रहे हैं, जो कि माता को दिखाता है. माता के लिए 12वें भाव का स्वामी लगन के ही अंदर ट्रांजिट कर रहा है माता के लिए. सो 12वें भाव से सारा कारक तत्व जो है वो माता के बुद्धि और माता के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देने लगेगा. इस समय आपके ऊपर बर्डन बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा काम के लोड का, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लगन को 10वीं दृष्टि से देखते हैं शनि और 30वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं. काम के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाना. और इट ऑल्सो शो दैट यू कैन हैव दैट योर स्पाउस विल हैव अपलिफ्टमेंट इन द प्रोफेशन. ट्रैवल विल बी सीन विद द फैमिली. क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे में आ गया है. तीसरा भाव ट्रैवल को दिखाता है, दूसरे भाव का स्वामी चौथे में ट्रांजिट कर रहा है, शनि रेट्रो. तो फैमिली के साथ आप एक लॉन्ग ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल की तरफ जा सकते हैं. सेवा भाव आप जितना रखेंगे उतना आपका हेल्थ और फाइनेंस बढ़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ से बैठ के छठे भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं. अर्थात आपके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आप दूसरे लोगों के लिए सेवा कर सकें, चाहे एज अ चैरिटी करें, चाहे आप फिजिकली करें, वो आपको करना चाहिए. वही चीज़ आपके फाइनेंस, वेल्थ और हेल्थ, आपकी मदर की हेल्थ, इन सबको ठीक रखेगी. लॉट्स ऑफ एफर्ट्स विल बी सीन इन द जॉब, क्योंकि छठा भाव जॉब का भी है, तो जॉब के अंदर आपको इस समय शनि बताएंगे कि आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है. जॉब के अंदर बदलना चाहते हैं वो भी आप बदल सकते हैं. ऐसा जातक डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो इनके लिए चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि तीसरा भाव डिजिटली जैसी चीज़ों को दिखाता है. दे कैन बी मोर एक्टिव इन द लाइक
मेडिटेशन, योगा कंटेंट, इन जैसी चीज़ों के अंदर ये ज़्यादा इंडल्ज करेंगे अपने आप को कि हम इन जैसी चीज़ों में समय दे सकें, जहाँ पर हम स्पिरिचुअलिज्म को सीख सकें, मेडिटेशन, योगा, इन जैसी चीज़ों को सीख सकें। मोर ओवर द टाइम वेल्थ एंड फैमिली विल बी सराउंडेड ऑन योर मनस, कि आपके मन के ऊपर आएगा फैमिली वेल्थ, बस मुझे इन्हीं चीज़ों को अभी संभालना है, क्योंकि यही आपका दायित्व है इस समय शनि जो सिखाना चाह रहे हैं। यू कैन पुट मोर एफर्ट्स इन द होम डेकोरेशन, आप घर की चीज़ों के ऊपर या घर की डेकोरेटिव आइटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। सो ओवरऑल धनु लगन के लिए शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके लिए सेवा भावना आपके एफर्ट्स में झलकनी चाहिए। जितना आप सेवा भावना रखेंगे उतना आपको रोग रिपु ऋण इन सब से आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे, जल्दी इनके प्रभाव में नहीं आएंगे। और 10वीं दृष्टि जो लगन पर आ रही है वो आपको ये दिखा रही है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं मकर लगन के बारे। फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, शनि इनके लॉर्ड होते हैं फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकेंड लॉर्ड ट्रांजिटिंग इन द थर्ड लॉर्ड, और वहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये दिखाता है कि शनि यहाँ पर ना रेट्रो होकर ये दिखाता है कि इच्छा क्या है। इच्छा है अगर कोई कर्म करने की, इच्छा है अगर चैरिटी करने की, तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म करने के बाद फल की इच्छा करना अर्थात लोभ को बढ़ाने की तरफ आपको दिखाता है। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए इस समय कर्म करना है, उसकी इच्छा नहीं करनी है कि मुझे क्या मिलेगा उसके स्वरूप में। शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं कि ऐसा जातक हो सकता है दे कैन मोर ओवरली इन्वॉल्व इन द एंटरटेनमेंट, मूवीज, मंत्र साधना, हॉबीज, अपनी पहली संतान के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, लव रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाना। अर्थात यहाँ पर मकर लगन के जातकों के बुद्धि पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो ये समय अपनी हॉबीज़ या अपने एंटरटेनमेंट को नहीं दे पा रहे थे वो समय अब ये देने लगेंगे, या फिर जहाँ पर ये एफर्ट्स करना चाहते थे वहाँ पर ये एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर भी ये बैक डेट में जाकर अगर चेक करेंगे कि मैंने कहाँ पर मैं अपनी इच्छा को समय देना चाहता था, मैं अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता था, उस इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि ये इनके लिए इच्छा त्रिकोण के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा त्रिकोण का प्रथम भाव होता है तीसरा भाव। यू विल गेट द गेन्स फ्रॉम द स्पेकुलेटिव मार्केट, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि धनेश जो है दूसरे भाव का स्वामी जो है वो आपका शनि तीसरे भाव में बैठ के, अर्थात धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठ के पंचम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट दिखाता है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, क्योंकि शनि जो है 12वें भाव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। सो ट्रैवल विल बी मोर इन्वॉल्व, स्पेकुलेटिव मार्केट से गेन्स होना। यू कैन बाय अ न्यू कार एंड न्यू हाउस ऑल्सो। ऐसा क्यों? क्योंकि 5वां भाव है ना, चौथे भाव का बैंक बैलेंस है। चौथे भाव का पूरा एक जोड़ है कि जो चौथे भाव में चीज़ें होती है उनका बैंक बैलेंस, जोड़ घटाव सारा 5वां भाव है। तो ये जातक कोई गाड़ी ले सकते हैं, दे कैन बाय अ हाउस, दे कैन बाय एनीथिंग फॉर देयर हाउस। कुछ घर पर डेकोरेशन की जैसी चीज़ों के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं ये लोग। आपको ना इस समय अपने एफर्ट्स के अंदर पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आप अपनी विशेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, शनि वहाँ बैठ के रेट्रो तो हैं थर्ड हाउस में अंदर, विशेस थर्ड हाउस, कर्म, इच्छा, इस जगह पर आके रेट्रो तो हैं, लेकिन शनि का जो मूलभूत सिद्धांत है डिसिप्लिन का है कि आपको डिसिप्लिन ओरिएंटेड रहना है अपने एफर्ट्स के प्रति। आप बहुत से एक्सपेंसेस इस समय कर सकते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि तीसरा भाव ऑनलाइन डिजिटली जैसी चीज़ों का भी है, और यहाँ से बैठ के 12वें भाव को देख रहे हैं दशम दृष्टि से। जो आपके कर्मों में जो एक चेष्टा बल बढ़ेगा वो ये होगा कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के अंदर मैं ज़्यादा पैसे को एक्सपेंस कर सकूँ या इन्वेस्ट कर सकूँ इन जैसी चीज़ों में। क्योंकि 12वां भाव जो है वो ना आपका इमेजिनेशन का है, और पंचम भाव जो है बुद्धि का है। जब इन दोनों भावों के ऊपर दृष्टि आती है शनि जैसे प्लैनेट की, तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं बुद्धि के अंदर जो आप की इच्छाओं में पहले था, लेकिन अब वो आप इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। तो शनि जब यहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं तो आप अपनी उन पुराने इच्छाओं को इस समय पूरा कर सकते हैं जो आप कभी पूरा करना चाहते थे। ऐसे जातक बहुत सी नई नई जैसी चीज़ों को पढ़ने की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। नई नई बुक्स पढ़ना है, नए नए टॉपिक्स को पढ़ना, कोई नई चीज़ सीखना जो आप बहुत समय से सीखना चाहते थे। यू कैन ऑल्सो
इन्वॉल्व इन द NGOs, चैरिटी फर्म्स, स्पिरिचुअलिज्म, योगा करना, मेडिटेशन करना। आप ऐसे जगह पर विजिट भी कर सकते हैं जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हों। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, शनि यहाँ पर आपको ये सिखाएंगे तीसरे भाव में जो शनि रेट्रो हो रहे हैं कि पेपर वर्क जब भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन नहीं करना है, अन्यथा वहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है। थर्ड हाउस जो है आपके पेपर वर्क को भी दिखाता है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट, थर्ड हाउस आपके हाथ को दिखाता है। सो वेन एवर यू आर साइनिंग समवन और सम अदर डॉक्यूमेंट्स, तो ट्राई टू रीड दैट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आपको पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शनि कुंभ लगन के जातकों के लिए जो ट्रांजिट कर रहे हैं, इनके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं। शनि जो है यहाँ पे 12th लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड होते हैं, जो कि दूसरे भाव में रेट्रो होने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना बोले कि सामने वाले इंसान के साथ आपके द्वेष हो जाएं या सामने वाले इंसान के कर्म क्षेत्र पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। आप किसी को इतना डीमोटिवेट कर दे कि सामने वाला इंसान काम ना कर पाए या सामने वाले इंसान के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े या बुद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखते हैं, लेकिन चौथा भाव 7वें से 10वां पड़ता है, अर्थात सामने वाले इंसान का कर्म क्षेत्र। और शनि यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं, जो कि 7वें से 5वां पड़ता है, 11वां भाव, अर्थात सामने वाले की बुद्धि। अर्थात तो आपकी वॉइस, आपके संस्कारों में ऐसा झलकना चाहिए कि सामने वाले इंसान आपसे मोटिवेट हो, ना कि आप उनको डीमोटिवेट करें। इट इज़ द टाइम टू नो योर फैमिली लीनिएज, क्योंकि दूसरा भाव संस्कारों का है, दूसरा भाव फैमिली लीनिएज का भी है। सो शनि यहाँ पर जब रेट्रो होते हैं तो ऐसा जातक अपनी लीनिएज को समझने लगता है। होमलैंड में विजिट करना, जहाँ पर आपके पुरखों की ज़मीन हो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्गों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित आपके मन के ऊपर देखने को मिलेगा कि आप जानना चाहते हैं कि मेरे बड़े बुजुर्ग कैसे थे। यू कैन पुट मोर एफर्ट्स फॉर द गेन, फॉर वेल्थ मेकिंग एक्टिविटीज़, सोशली एक्टिव हो जाना। आपको ना इस समय देखिए यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आपको अपना पैसा और रूटीन कैसे बचाना है, क्योंकि एक तो 12th लॉर्ड जहाँ से आपके धन भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं, स्वयं राशि है शनि की, मकर राशि जो है। तो पैसा कैसे बचाना है, अपने रूटीन को कैसे ओरिएंटेड बनाना है, रूटीन ओरिएंटेड खुद को कैसे बनाना है, वहाँ पर आपका ज़्यादा समय व्यतीत होगा, क्योंकि 11वां भाव जो है वो छठे से छठा पड़ता है और शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि आ रही है कि अर्थात आप अपने कर्मों को रूटीन में कैसे बांध रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कुंभ लगन के जातक जो हैं काफ़ी सोशली एक्टिव रहने वाले इंसान होते हैं, तो इस समय शनि यहाँ पर इनको ये भी बताएंगे कि सोशली एक्टिव होना और गुड डीड्स के अंदर एज अ चैरिटी के रूप में काम करना कितना फ़र्क होता है। यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, ट्राई टू यूज़ दैट मनी एज इन द चैरिटी। आप सामने वाले इंसान की हेल्प कर सकें, यही गुड कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ता है आपके कर्म के उसमें विधान में। आपको फॉरेन या इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, सो कोशिश कीजिए उस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट को चैरिटी के रूप में कहीं पे यूज़ कर सकें आप। क्यों? क्योंकि 7वें से जो 8वां है वो दूसरा पड़ता है, तो सामने वाले इंसान की पीड़ा है वो। अगर उस पीड़ा में आप अपने 12वें भाव से जो आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो उस पीड़ा के लिए यूज़ कर लेते हैं सामने वाले इंसान के लिए, तो आपके 12वां भाव जो है कहीं ना कहीं अलाइन हो जाता है, जो कि आपको दिखाता है हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हो सकता है कुछ ऐसा गलत कर्म हो जाए कि जेल यात्रा करनी पड़े, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए 12वें भाव से जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो इमेजिनेशन आप कुछ सोच रहे हैं, उस थॉट के जरिए आप अपने कर्मों में उस थॉट को जोड़ सके जिससे कि सामने वाले इंसान की पीड़ा कम करी जा सके, तो वो आपके ऑटोमेटिक शनि यहाँ पर अलाइन कर देते हैं आपको कि आपने चैरिटी भी की, आपको कुछ गलत देखने को भी नहीं मिला, आप सोशली कुछ आपने गलत नहीं किया, अन्यथा क्या होगा कि आप सोशली कुछ ऐसा गलत कर बैठेंगे जो आपके स्टेटस को हानि पहुंचा सकता है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी कुंभ लगन के जातकों के लिए, तो इस समय जॉब के लिए बहुत अच्छा इनके लिए रेट्रोगेशन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो, अब आप ध्यान से देखिए इसको, छठे से जो 11वां है वो चौथा भाव पड़ता है, अर्थात जॉब की इच्छा, वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है चौथे भाव पर। छठे से जो छठा है वो 11वां पड़ता है, वहां पर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है।
छठे से जो नौवां है वहां पर शनि स्वयं बैठे हैं, जॉब का भाग्य। इट मीन्स जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जॉब में अगर आप कुछ चाहते हैं बदलाव करना तो वो बदल सकेंगे। जॉब नहीं थी तो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट विल डिपेंड ऑन योर कर्मा कि आप क्या सोशली अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रख पाते हैं या आप अपने कर्म विधान को समझ पाते हैं कि ये समय मेरे को जॉब करने का, ये समय मेरा कर्म करने का है। सो जो जातक इस चीज़ को समझ जाएंगे वो अपने आप को जॉब के अंदर इंक्लाइन कर लेंगे या सेवा भावना की तरफ इंक्लाइन कर लेंगे, क्योंकि छठा भाव सेवा भावना का भी है। छठा भाव आपकी सेवा को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं शनि जब मीन लगन के जातकों के लिए, उनके लगन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और वहीं पर ये रेट्रो हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जातक के ऊपर इस समय ना एक्सपेंसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इट ऑल्सो शो दैट नेटिव ऑल्सो कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि 11th एंड 12th लॉर्ड दोनों ही शनि बनते हैं जो कि इनके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रो हो रहे हैं। ऐसे जातक का झुकाव हो सकता है कि मैं फॉरेन में जाके सेटल हो सकूँ या फॉरेन में जाके वो अपने वेल्थ के लिए अलग अलग सोर्स बना सके, क्योंकि जो 12वां भाव है वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड को दिखाता है, स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, आपको एक वैसी भावना का दिखाता है कि आप उस भावना से जुड़ के लोगों की सेवा कर सके, क्योंकि 7वें से छठा पड़ता है ये दूसरे लोगों की सेवा भावना। आप पाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो सेवा करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं और आपसे वो एडवाइस ले रहे हैं। इट ऑल्सो शोज कि दूसरे लोग आपसे पैसा लेके चला जाएं और इस समय वापस ना करें। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो छठा भाव है, 7वें से जो छठा है, जहाँ पर आपके कुंभ राशि आती है, शनि लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं वहाँ पर, तो सामने वाला इंसान लोन किससे लेगा? आपसे लेगा, आपसे पैसा लेके चला जाएगा और वापस ना दे, ऐसा होगा। या फिर आप खुद चैरिटी के रूप में दूसरे लोगों की मदद कर दे। ये ट्रांजिट, ये रेट्रोग्रेशन आपको एज अ सेवा के रूप में बहुत अच्छे फल देगी। आपको कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करना है, आजकल डिजिटली भी जैसे हम साइन करते हैं, तो वहाँ पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा वहाँ पर कोई फ्रॉड हो सकता है या फिर वहाँ से आपके अकाउंट बैंक बैलेंस को खाली किया जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज के फील्ड में, आज के युग में जैसे स्कैमर काम करते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, या ऑनलाइन कोई लिंक आप क्लिक करते हैं, वहाँ से आपके बैंक से पैसा गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्स, साइन इन जैसी चीज़ों को दिखाता है। तो कोशिश कीजिए किसी भी पेपर को पढ़ के उस पर साइन कीजिए। यू विल पुट मोर एफर्ट्स, आप अपने हर प्रकार के एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने वेल्थ और अपने स्पिरिचुअलिज्म या आपकी जो इमेजिनेशन है उसको पूरा करने के लिए आप पूरे एफर्ट्स लगा सकें, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट्स है और 12वां भाव आपकी वो इमेजिनेशन है जिसको आप सिर्फ सोचते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस समय शनि आपको वो समय देंगे कि आप जो सोच रहे हैं उस सोच को पूरा कर सकें। अन्यथा क्या होगा? आप खुद को ही डिप्रेस्ड या एंग्जाइटी की तरफ, आइसोलेशन की तरफ आप इंक्लाइंड कर लेंगे कि आप अकेले रहना शुरू कर लें। अन्यथा आपको क्या करना चाहिए? इस समय आप सोशली होकर दूसरे लोगों के साथ अपने सोच विचार को साझा करके उसके ऊपर काम करके आप बहुत अच्छा नाम सम्मान कमा सकते हैं इस समय। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा रेमेडी ये है, क्योंकि 12th लॉर्ड लगन में है तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको नेगेटिवली ट्रीट करने की कोशिश करता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जाके कोई गरीब आदमी अगर दिख रहा है या कोई अपनी नहीं ले पा रहा है दवाई या कुछ भी, उसको अपनी तरफ से चैरिटी के रूप में कुछ दिला दीजिए दवाई। उससे क्या होगा? आपका ना 12th हाउस अलाइन हो जाएगा। आपको जो अपनी बीमारी के ऊपर पैसा खर्च करना था वो आपने एज अ चैरिटी के रूप में दान दे दिया और दवाइयों के ऊपर ही खर्च हुआ, तो उससे आपके गुड कर्मा जुड़ गए, 12th हाउस अलाइन हो गया और 11th हाउस भी अलाइन होगा, क्योंकि जहाँ से 11th हाउस से पैसा आया वो आपने 12th हाउस के अंदर डाल दिया। आपकी हेल्थ भी सेफ, वेल्थ भी सेफ। सो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि जब 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड इन द लगन शनि, तो रेमेडी कीजिए, हॉस्पिटल में जाके चैरिटी कीजिए रेमेडी के रूप में। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका ना इस समय मेजरली आइडेंटिटी लॉस होगा। लगन हम स्वयं होते हैं और वहाँ पर 12वें भाव का स्वामी आ जाए तो व्यक्तित्व के अंदर अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जो इस समय बदलाव होगा ना आपको इस समय जो आपका बदलाव होगा वो आपको स्पिरिचुअलिज्म और वो आपको सोसाइटी के अंदर एक अलग नज़रिया दे देगा कि आप ऐसे नहीं थे जो लोग आपको कहेंगे। आप
आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव होगा, क्योंकि शनि का एक स्वभाव है, वो बदल देते हैं, किसी भी चीज़ का रंग रूप बदल देते हैं। लोहा है ना, लोहा देखा है, लोहे को आप गर्म करके मोल्ड करके कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही शनि आपको बुरे समय से तपाते हैं आपके व्यक्तित्व को बदलने के लिए। अगर लाइफ के अंदर इस समय इस रेट्रोग्रेशन में कुछ ऐसे सच देखने को मिलते हैं, या फिर आपको लोग आपके साथ द्वेष करते हैं, आपको ठग रहे हैं, तो आप शुक्र कीजिए शनिदेव का कि उन्होंने आपको ये रेट्रोग्रेशन में आपको सिखाया कि इंसान का असली व्यक्तित्व क्या होता है। और यही व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व को बदलने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि इस समय आपको बोल्ड बनाएंगे वो। फिर जब कोई बुरा समय आएगा तो आप उस बुरे समय से लड़ने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैरिटी की तरफ जुड़ना ज़रूरी है, अन्यथा या तो आप फॉरेन में चले जाएंगे, फॉरेन लैंड के थ्रू आप कुछ जनरेट कर सकते हैं वेल्थ, अन्यथा आप एंग्जाइटी, नेगेटिव डिप्रेशन, इन चीज़ों के प्रति आपके थॉट सिस्टम चलता रहेगा। फॉर द पाइसेस असेंडेंट मैं यही कहूँगा कि इस समय आपके लिए ना सर्वप्रथम है खुद के व्यक्तित्व को बदलना, बाय हुक बाय क्रुक। चाहे आप सामने वाले इंसान से धोखा खा के बदलिए, या फिर उसके समझ जाइए कि वो क्या करना चाह रहा है और मुझे क्यों बदलना ज़रूरी है। जब तक मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे उसके रिजल्ट नेगेटिवली ट्रेट मिलेंगे, नेगेटिवली मिलेंगे, पॉजिटिवली रूप में नहीं मिलेंगे। जो हमने सैटर्न रेट्रो की बात करी सभी 12 लग्नों के लिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट डिकोड करके निकाले हैं कि बस छोटे पॉइंट में बड़ी बात कही जा सके। तो इसलिए हो सके इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इस सेशन का मोटिव ये था कि रेट्रोग्रेशन का मतलब पिछले भाव के फल देना नहीं होता कभी भी। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जिस भाव में बैठा हूँ मैं उस भाव के संपूर्ण फल दूंगा आपको। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट विल डिपेंड कि आपके लगन के साथ शनि का क्या संबंध है। पंचम, त्रिकोण, केंद्र के भाव का स्वामी है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी हो तो वहाँ पर थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कर्क और सिंह लगन के जातकों के लिए अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर इनको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं थोड़े से। तो इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि लेट इट बी। जो हो रहा है मुझे संपूर्ण भरोसा है कि जो होगा सही होगा। जब ये थॉट सिस्टम दिमाग के अंदर ले आओगे तो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर या अपने चार्ट के अंदर आप ना शनि और केतु को अलाइन कर लोगे, क्योंकि शनि कर्म है, केतु लेट इट बी है। मेरा काम है कर्म करना, मैं करूँगा। अगर चार्ट में शनि केतु की युति है आपके, तो जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि शनि और केतु आपको ये सिखाना चाहते हैं कि वक्त के हिसाब से कैसा बदला जाता है। और शनि केतु का ये काम है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। शनि कर्म है, केतु इच्छा को त्यागने का काम करते हैं। तो शनि केतु अगर आपके नेटल चार्ट में इकट्ठे हैं किसी भी भाव में, तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और शनि और राहु हैं तो कर्म को बढ़ाने की सोचो, ना कि घटाने की सोचो, क्योंकि शनि कर्म है तो राहु एक्सपेंस है, मतलब राहु जो है एम्पलीफाई कर देते हैं। कर्मों को बढ़ाने की सोचो, मुझे बड़ा करना है, कुछ छोटा मोटा मत सोचो। शनि का जो वक्रत्व है, ये जो वक्री हो रहा है प्लैनेट शनि, इसमें बस ध्यान देने की जरूरत आपको ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है ना, मेरा कर्म उससे जुड़ गया। शनि की 3री दृष्टि जहाँ पड़ रही है, मुझे उस कर्म को इस एफर्ट्स द्वारा करने हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी अपने चार्ट को समझने में, और अपने चार्ट के अंदर शनि किस भाव को मेजरली एक्टिव करेंगे इस समय। आगे फिर और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।